हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने मोटापा कम करने के विषय में कुछ बातें करने आई हूँ, कुछ टिप्स देने आई हूँ जिसको फॉलो करके आप अपना वजन बहुत ही आराम से कम कर सकते हो। और जिस जिस स्टेप को मैंने फॉलो किया मैं वही आप लोगों के सामने बता रही हूँ कि जो योगा मैंने खुद किया है, जो जिस तरह का मैंने घरेलू उपाय किया है या फिर जिस तरह का टिप्स अपनाकर मैं खुद पतली हुई हुई वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग भी अपना वजन कम कर सको। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो बहुत सारा एक्सरसाइज करते हैं, कम खाना खाते हैं, फिर भी उनका वेट कम नहीं होता है, उनका शरीर जैसा है वैसा ही रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, जैसे आप 2 रोटी खाते हैं फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है। किसी का है कि 4 रोटी खाते हैं, आपसे ज़्यादा खाते हैं फिर भी वो पतले हैं, स्लिम है। तो ऐसा क्यों होता है? ये सब डाइजेशन के कारण होता है, हमारा डाइजेशन ठीक नहीं रहता। तो उसी तरह से हमारा जो खान पान लाइफ स्टाइल है आजकल का, उसके कारण हमारा मोटापा बढ़ जाता है, हमारा शरीर का जो पोस्चर होता है वो खराब हो जाता है। तो किस तरीके से आप इसे अपने अच्छा बना सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ जिसको फॉलो करके आप अपना वजन को जो अभी बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और जो पहले से जैसे बहुत ज़्यादा वजन हो गया उसको आप घटा सकते हैं। तो कौन सा वो टिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, कि आपको किस तरीके से अपना डाइट रखना है, किस तरीके से आपको रहना है और अपना वेट को कम करना है। मैं आप लोगों के लिए ये लेके आई हूँ, वो भी अपने ऊपर पहले ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने अपना वजन घटा लिया है, फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे पहला टिप्स है वो है कि जब भी आप मॉर्निंग में उठे बिना पानी मतलब कुल्ली किए, आपको मुंह में पहले कुल्ली नहीं करना है, उससे पहले आपको 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। और गुनगुना पानी में आप चाहे तो जीरा वाटर जो आता है, जीरे का पानी ले सकते हैं, लेमन वाटर ले सकते हैं, नींबू का पानी ले सकते हैं, इस तरह से आप शहद का पानी ले सकते हैं गुनगुना पानी में डालकर। और मैं भी अभी तक शहद लेती हूँ गुनगुने पानी के साथ सुबह में। कि आप इसमें से कोई भी एक वाटर यूज कीजिए, जो मतलब गुनगुना पानी आप एक यूज कीजिए सुबह के टाइम, जो आपको अगर वजन कम करना है तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में आप उठिए तो 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसमें आप लोग को जो ठीक लगा डालिए या शहद डालिए, इस तरह से करके आपको 2 गिलास पानी पीना है। जब और वो भी पानी पीना किस तरीके से है, जमीन पे बैठ कर अपने पैरों को इस तरह से करके, जिस तरह इस तरीके से हम बैठा जाता है, एकदम ऐसे बैठ के आपको सिप सिप करके पानी पीना है। पहला ही आपका ये स्टेप है कि उठकर आपको पानी पीना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मॉर्निंग वॉक करना है या फिर आप योगा कीजिए, जो मैं आप लोगों को बताई हूँ। और भी बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है, कोई भारी एक्सरसाइज नहीं है, आप अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। तो आप उस तरह से देख के मेरा योगा करिए, मेरा पहले का वीडियो जो मैंने बता रखा है, या सिंपल आप घर पे अपना हाथ पैर हिलाइए जैसे मैंने बताया है। तो आप किसी भी तरह से आप योगा कर सकते हैं, मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। तो ये आपका दूसरा स्टेप है, बहुत ज़रूरी है आपका वजन कम करने के लिए। और फिर तीसरे में है कि आप ब्रेकफास्ट कीजिए, और अगर आप चाय लेना चाहते हैं उससे पहले, अगर ग्रीन टी लेते तो और अच्छा है, लेकिन अगर चाय पीना चाहते हैं तो चाय का यूज कर सकते हैं आप, लेकिन 2 ही टाइम चाय पीजिए, सुबह और शाम। और चाय में आप चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। चाय अगर आपको पीना है तो उसमें जागरी पाउडर लीजिए, उसको डालिए, जो गुड़ का पाउडर आता है, उससे आप अपना चाय का पी सकते हैं। तो इससे आपको उतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन जो आप सादा चीनी पीते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, पहले पानी पीना है गुनगुना। उसके बाद दूसरा टिप्स जो है उसमें आप लोगों को योगा या व्यायाम जो भी आप लोगों को ठीक लगे वो करना है। और थर्ड में जो आप लोगों का तीसरा टिप्स है उसमें आप लोगों को ब्रेकफास्ट जरूर करना है। तो ब्रेकफास्ट से अगर चाय पीना चाहते हैं तो आप पहले पी लीजिए, लेकिन उसमें चीनी का इस्तेमाल मत करिएगा और कम चाय पीजिए। धीरे धीरे आप इसे छोड़ने का कोशिश कीजिए, और ग्रीन टी लेंगे तो और अच्छा है। तो इस तरीके से करके आपको ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी है करना। तो ब्रेकफास्ट अगर आप कर लीजिएगा, लंच में आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन यही कि मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और घर पर भी जो चीज़ बनाते हैं आप, ज़्यादा तला भुना जो चीज़ होता है, ऑयली चीज़, उन सब चीज़ों को छोड़ दें बिल्कुल। आप सादा खाना खाएं, रोटी दाल, थोड़ा सा चावल, दही, इस सब्जी, हरा सब्जी, इस सब का इस्तेमाल करो। और एक बात और, जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है, जिससे हमारा शरीर पूरा दिन भर के लिए काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आप सही ढंग से उसे नहीं खाते हैं तो वो आपके शरीर को नहीं लगता है, क्योंकि जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर जो खाना जाता है
वो बहुत टुकड़ों में टूटता है, टूटने के बाद वो चूर होता है, उसके बाद उसका जो रस होता है वो हम लोग के शरीर को लगता है। लेकिन आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत जल्दी जल्दी कोई खाना खाता है, जैसे अभी हम ही लोग खा रहे हैं, किसी किसी को आप देखोगे कितना स्पीड खाना खाते हैं कि पूरा पसीना आ रहा है, उनको कहीं जाना है, जैसे फटाफट फटाफट इतना मोटा रोटी लिए, डाल लिए, खा लिए, तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके अंदर का जो भी पौष्टिक रहेगा वो आपको मिलेगा ही नहीं। वो आप तो इसी तरह मुंह में अपने पेट में डाल लिए, लेकिन वो आपके पेट में हजम ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पेट में पहले टूटेगा, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, फिर वो गलेगा, सड़ेगा, उसके बाद जाके उसका आपको मतलब ये होगा, वो ले लेगा चर्बी का रूप, वो उसका खाना का आपको कोई ये नहीं मिलेगा फ़ायदा। तो अगर आपको फ़ायदा चाहिए, जो हम खाते हैं उससे आपको फ़ायदा चाहिए, आप सब खाइए, लेकिन उसे पूरा चबा चबा के खाइए। आप एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, उसे अपने मुंह में डालिए, उसको कम से कम 30 से 32 बार चबाइए, धीरे धीरे, जो आप पेट में जाके आपका टूटेगा, चूर होगा, उससे अच्छा आप अपना मुंह में चबा के उसको अंदर भेजिए, ताकि उसका पौष्टिक जो आहार है आपको मिल सके, और आपके वेट भी आपका नहीं बढ़ेगा इस तरीके से। तो आप इतना छोटा छोटा सा स्टेप फॉलो कीजिएगा, आपका वेट कंट्रोल रहेगा, और जो बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाएगा। तो आप जब भी खाना खाएं उसे पूरे अच्छे से चबा के खाएं, उसका पूरा अच्छा से आनंद लेके खाएं, और चबा चबा के खाने से आप खाना भी कम खाएंगे और अच्छे से आपको डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा आपका। तो ये हुआ हमारा चौथा स्टेप। और पांचवा में आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद आपको हमेशा ब्रज आसन में बैठना है। ब्रज आसन में मैंने पहले भी बताया है कि खाना खाने के बाद आपको अपने पैरों को मोड़ के, जिस तरह की खाना खा के आपको इस तरीके से बैठना चाहिए, तो खाना खाने के बाद उस तरह से आप जरूर बैठें ब्रज आसन में। उसके बाद अगर शाम में आप फल फ्रूट्स लीजिए, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फल फ्रूट्स ले लीजिए, हो सके तो 1 या 2 किलोमीटर टहलना स्टार्ट कीजिए, चलना स्टार्ट कीजिए। जिसको बहुत ज़्यादा भारी एक्सरसाइज जो नहीं कर सकती हैं, वो सिंपल तरीके से बेड पे हिलिए डुलिए, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा अगर आप इस छोटे छोटे से टिप्स को फॉलो करते हैं तो बस इतना ही छोटा छोटा मैं बात बता रही हूँ, जिससे आप लोगों का वेट बहुत ही आराम से खत्म होगा। लेकिन आप पानी भी जो पीते हैं ना, उससे भी सिप सिप करके आपको पीना है। पहला तो खाना भी आप बहुत अच्छे से चबा के खाइए, और ये भी एक टिप्स है कि आपको पानी बहुत आराम से पीना है, बैठ के पीना है, और सिप सिप करके पीना है। ये नहीं कि एक गिलास नहीं है, गटागट पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। खाना खाने के हमेशा 1 घंटे के बाद पानी पीना है। खाना खाने के बाद आप कभी भी पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको जूस पीना है तो आप जूस पी सकते हैं आधा घंटा बाद खाना खाने के बाद, लेकिन चाय तो बिल्कुल भी नहीं पी सकते। हाँ, छाछ पी सकते हैं दोपहर में, दोपहर का खाना खाने के बाद आप छाछ हुआ, लस्सी हुआ, ये पी सकते हैं, ये ठीक है। और रात का खाना हमेशा आप सोने से 2 घंटा पहले खाएं। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो आप 8 बजे खा लें, मतलब खाना खाने के लेटने से आपको हमेशा 2 घंटा पहले खाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो कोई 7 बजे जल्दी खाना खाएगा नहीं। बहुत कोई होता है कि अच्छा भी रहता है 7-8 बजे तक आप खाना खा ले, फिर 10-11 बजे तक सोए, तो वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इतना जल्दी खाना कोई खाता नहीं है 7 बजे, तो 8 बजे तक आप कोशिश करें कि 8 बजे तक आपका खाना कंप्लीट हो जाए। और खाना खाने के हमेशा 1 घंटे के बाद ही आप पानी का सेवन करें। और खाने के रात का खाना खाने के बाद पहले आपको ब्रज आसन में बैठना है, उसके बाद आपको थोड़ा टहलना है। ये नहीं कि आपको बहुत स्पीड टहलना है, आप अपने घर में भी वॉक कर सकते हैं हल्का फुल्का, इस रूम से लेके उस रूम में, इस तरह करके। कम रात में खाना खाने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट जरूर टहले। ऐसा करने से आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा, जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम होगा। और इस तरीके से अगर आप फॉलो करके योगा करिएगा या एक्सरसाइज करिएगा तो आपके शरीर को बहुत जल्दी सूट करेगा। तो इतना छोटा छोटा सा टिप्स मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ, आप इसे भी फॉलो करें, और मेरा योगा, मेरा एक्सरसाइज फॉलो करें, जो बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। और इसे फॉलो करके आप ज़रूर पतला हो जाइएगा। जिस तरह से मेरा भी घटा है वजन, आपका भी घटेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा ये टिप्स अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।